मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद की तरह इसकी भी वीडियोग्राफी करवाकर 4 महीने में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत को इस अर्जी पर 4 महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला लेने को कहा है। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आजाद ने कहा कि पार्टी छोड़ने पर मुझे घर वालों ने मजबूर किया। उन्होंने कहा कि जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए तो अक्लमंदी खुद घर छोड़ने में है। आजाद ने कहा, मैं कांग्रेस के लिए दुआ ही कर सकता हूं, लेकिन कांग्रेस मेरी दुआ से ठीक नहीं होगी, उसके लिए दवा चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस का डॉक्टर कंपाउंडर है, अभी कांग्रेस को स्पेशलिस्ट की जरूरत है। साथ ही कहा कि कांग्रेस का आधार काफी कमजोर हो गया है, संगठन अब कभी भी गिर सकता है। मालदीव के स्पीकर मोहम्मद नशीद इस समय भारत दौरे पर आए हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर चर्चा की। जयशंकर ने ट्वीट किया, मालदीव के स्पीकर मजलिस मोहम्मद नशीद से नई दिल्ली में मिलकर अच्छा लगा। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली बीजेपी चीफ आदर्श गुप्ता और गौरव भाटिया ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के दावे झूठे हैं। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार मनीष सिसोदिया को विश्व का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री बताती है, लेकिन ये सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने टॉयलेट को क्लासरूम बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसीसी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर राफेल सौदे की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम सभा की बैठक में कंपनी के मुखिया मुकेश अंबानी ने 5G सर्विस को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने दिवाली तक जियो 5G लॉन्च करने के लिए कहा है। इसके तहत 5G के नए वर्जन को लॉन्च किया जाएगा। इस सर्विस का नाम होगा स्टैंड अलोन। ये बेहद किफायती कीमतों पर लॉन्च होगी। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका खारिज कर दी। चित्रा को 2009 से 2017 के बीच NSE कर्मचारियों के फोन टैपिंग से जुड़े को-लोकेशन मामले में गिरफ्तार किया गया था। सितंबर 2021 में अफगानिस्तान में आई तालिबान सरकार ने महिलाओं के लिए एक और तालिबानी फरमान जारी किया है। इसके तहत छात्राओं को कजाकिस्तान और कतर के अलावा कुछ और देशों में हायर स्टडी के लिए देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि सितंबर 2021 के बाद अफगानिस्तान में महिला विरोधी ये कोई पहला फरमान नहीं है। हाल के दिनों में महिलाओं को लेकर तालिबान ने कई कड़े कानून लागू किए हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में आई मंदी की वजह से लाखों युवाओं ने अपनी नौकरी खो दी है। चीन के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 में 5 में से 1 चीनी व्यक्ति ने अपनी नौकरी खोई है और करीब 1.1 करोड़ ग्रेजुएट युवा चीन की जॉब मार्केट में अपने लिए नौकरी तलाश रहे हैं। चीन और ताइवान में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत को ताइवान के पास के समुद्री क्षेत्र में भेजा है। वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए चीन पूरी तरह बौखलाया हुआ है और उसने अपनी सेना को हाई अलर्ट कर दिया है। झारखंड के दुमका में हुए अंकिता हत्याकांड मामले में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए पीड़ित परिजनों के लिए इंसाफ की मांग की है। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शाहरुख के सनक की शिकार हुई अंकिता की जान बचाई जा सकती थी अगर उसे भी बेहतर इलाज मिल पाता तो। मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि अंकिता हत्याकांड में डीएसपी नूर मुस्तफा की कम्युनल भूमिका रही है। लोग अभियुक्त शाहरुख को बचाने के आरोप को लेकर गुस्से में हैं। यह अधिकारी घोर आदिवासी विरोधी है। उस इलाके में कोयला, बालू, पत्थर चोरी के सरगनाओं का संरक्षण व हिस्सेदार रहा है। मध्य प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। रीवा शहर में 2 सप्ताह के भीतर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से 2000 से अधिक सुअरों की मौत होने के बाद प्रशासन ने निषेधाज्ञा लगा दी है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने संक्रमण और संक्रामक पशु रोग अधिनियम 2009 की रोकथाम और नियंत्रण के तहत आदेश में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निर्देशात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें सुअर और उसका मांस के परिवहन, खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
पंजाब के निवान शहर में बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस टीम ने यहां 38 किलो हीरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इंटरनेशनल रैकेट के सदस्य हैं, जो पंजाब में नशे की सप्लाई करते थे। पुलिस ने बताया कि बरामद हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 190 करोड़ रुपए है। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत सरकारी इंजीनियर संजय राय के ठिकानों से विजिलेंस ने छापेमारी कर शनिवार को 5 करोड़ कैश बरामद किया था। इस मामले में अब बीजेपी नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है, इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार को सफाई देनी चाहिए कि इन भ्रष्टाचारियों को आपका संरक्षण प्राप्त है क्या और इसमें आपकी संलिप्तता है या नहीं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने आटा, मैदा और सूजी के निर्यात पर रोक लगा दी है। यह फैसला पिछले सप्ताह कैबिनेट से मिले आदेश के क्रम में लिया गया है। बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 25 अगस्त को भी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग में गेहूं और आटा के निर्यात पर रोक का फैसला किया गया था। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त के महीने में 49,254 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। यह इस वर्ष का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। जुलाई के महीने में केवल 5,000 करोड़ का निवेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 से हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन दिग्गज खिलाड़ी ध्यानचंद का जन्म हुआ था। ध्यानचंद ने 3 बार भारत को गोल्ड जिताया है। ध्यानचंद ने अपने करियर में करीब 1000 गोल किए हैं। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला अपना भाला ओलंपिक संग्रहालय को उपहार भी दिया है। उनका यह जैवलिन स्विट्जरलैंड के लुसाने ओलंपिक म्यूजियम की शोभा बढ़ाएगा। नीरज ने 2022 में इसी जैवलिन से टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। निखिल सिद्धार्थ अभिनीत कार्तिकेय 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा रही है। कृष्ण ही सत्य है कथन पर आधारित सनातन परंपरा को दिखाने वाली यह फिल्म अब तक 70 करोड़ रुपए कमा चुकी है। खास बात यह है कि इस फिल्म की कुल लागत 30 करोड़ रुपए है। वहीं बड़े बजट वाली लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन जैसी दोनों फिल्में इस दौरान बुरी तरह पिट गई हैं।